अस्सलाम वालेकुम। रूह पाकिस्तान एचडी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमील कम्बो। और नाजरीन, मैं इस वक्त कसूर की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत के पास मौजूद हूं, जिनका कसूर की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा किरदार है। हम मज़ीद इस हवाले से उनसे जानते हैं उनकी साबका जो है उनकी सियासत और मौजूदा उनकी जो सरगर्मियाँ अभी चल रही हैं, ये सब कुछ जानते हैं हम मज़ीद इन्हीं की ज़ुबानी में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? नवीद हाशिम रिजवी, और मैं इस वक्त NA-131 से PTI के इंशाल्लाह टिकट मिलेगा और इंशाल्लाह PTI को यहाँ से फतह दिलवानी है। तो सर, आप कसूर में अभी MNA के उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी आप जो है ना यहाँ से इलेक्शन जो है लड़ चुके हैं, और कौन सा लड़ चुके हैं इलेक्शन कसूर से? भाई, मेरी जो इब्तदा है वो 1998 में हमारी वालदा, उनका 1-to-1 मुकाबला हुआ था मलिक मोहम्मद खाई मरहूम उनसे लोकल बॉडीज़ में, और अल्लाह ने उन्हें अम्मा को फतह दी थी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट इलेक्शन था वहीं से यूनियन काउंसिल का, अम्मा के कहने पे कि भाई पहले आप पहली क्लास में जाते हो, उसके बाद ही मैट्रिक और ग्रेजुएशन करते हो। तो उन्होंने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन उनके कहने पे मैं लड़ा। और एक ज़माना था कि खाई गांव और हिमो वाला एक ही यूनियन काउंसिल में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन काउंसिल से नाजिम का इलेक्शन लड़ा और इलेक्ट हुआ था। उसके एक साल बाद जनरल इलेक्शंस आ गए, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके और PP 179, अगर मेरी याददाश्त सही है, वहाँ से कॉन्टेस्ट किया था एज एन इंडिपेंडेंट। उसमें 4 कैंडिडेट थे, जिसमें मलिक अहमद ख़ान, मलिक मोहम्मद खाई मरहूम के साहबजादे, उनके 21,000 वोट थे। मेरे उनसे 2100 वोट कम थे। और तीसरे नंबर पर सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर थे, उनके गालिबन 13,500 वोट थे। और चौथे नंबर पर सरदार आसिफ अहमद अली मरहूम, उनके छोटे भाई सरदार फ़ारूक अहमद अली, वो आए थे, उनके तकरीबन 6,500-7,000 वोट थे। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन जो मैं लड़ा वो तहसील का लड़ा, और उसमें मुकाबला हुआ था मलिक रशीद ख़ान साहब से, जो इस वक्त नून लीग के MNA हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतह हमें दी थी। सर, वो इलेक्शन आप आज़ाद लड़े थे या टिकट पर लड़ा था? आज़ाद जी, सब इलेक्शन आज़ाद पे लड़े। उसकी वजह ये है कि आदमी रहबर उसे मानता है जिससे वो दिल उसका माने, कायल हो। भाई, अगर लोग अरबों रुपए की, जो आपके कोई छुपी बात नहीं है, मेरे कहने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता है किसके पैसे, अरबों रुपए और एसेट्स जो हैं वो लंदन में और USA में हैं, और वो सब आवाम के पैसे हैं जो लूट मार के हैं। तो उनकी इमामत मेरा दिल तो नहीं मानता था, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। हाँ, अब इमरान खान की शख्सियत है, और उसका एक जो स्लोगन है जो मैं पिछले 20-25 साल से कह रहा हूँ कि करप्शन हमारे लिए नासूर है। और हमारा चेयरमैन क्या कहता है कि करप्शन इज़ द मदर ऑफ ऑल ईवल्स। ये मतलब एक जिसने मुझे माइल किया, राग़िब किया, और अब मैं दिलो जान से PTI का, अब नहीं, पिछले इलेक्शन में यहाँ मैं था नहीं, 2018 के इलेक्शन में, लेकिन मेरी सपोर्ट, मेरे साथी सब PTI में थे। और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि जो मेरा अपना डेरा है, जो अम्मा और मेरा डेरा है खुड़ियाँ का, वो सरदार राशिद तुफ़ैल और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर, उनका डेरा था वो। बल्कि मैं उनका नहीं कहूँगा, PTI का डेरा था, और उस वक्त भी दिलो जान से सपोर्ट की थी। और अब तो इंशाल्लाह ख़ुद अल्लाह खैर रखे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। सर, उस वक्त आपने सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को सपोर्ट किया था? भाई, अगर जब मेरा डेरा, मेरा घर, वो आज भी वहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं, जब वो सरदार मोहम्मद हुसैन के लिए थे। सरदार मोहम्मद हुसैन ने मुझे फ़ोन किया, मैं कनाडा में था अपने बच्चों के पास, कहने के रिजवी साहब शुक्रिया, आपने डेरा दिया। मैंने कहा सरदार साहब, मैंने आपको नहीं दिया, मैंने PTI को दिया है। ये सरदार साहब गवाह हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा। तो आपका जो सवाल है कि डेरा दिया था, यस दिया था, और ये आप उनसे, दोनों सरदार राशिद साहब से और सरदार मोहम्मद हुसैन साहब से ख़ुद पूछ लीजिएगा, ये हकीकत है। तो सर, अभी आप जो है ना MNA के उम्मीदवार हैं, और टिकट मिलने के चांस है आपको? इंशाल्लाह मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हमारी पार्टी मेरिट पे चलती है। अगर
मेरिट आप देख लें, अगर आप पास्ट करेक्टर देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास्ट बिल्कुल क्लीन है। मैं तहसील नाज़िम 5 साल रहा हूँ। अगर बेईमानी होती तो लोगों के मुंह पे होती, क्योंकि कोई चीज़ छुपती नहीं है। या पिछले इलेक्शन में मैंने खुल्लम खुला पीटीआई का साथ दिया है। अगर किसी और कैंडिडेट का साथ दिया होता तो आज जाहिर है मुझे भी कटहरे में खड़ा होना पड़ता। तो मेरा माजी साफ़ है, और तहसील नाज़िम की हैसियत से मैंने खिदमत भी की है और लोगों के दिल में जगह भी बनाई है। तो आप मेरिट देखें तो दोनों दो चीज़ें, एक तो ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी इन द पब्लिक, लोग कबूलते हैं या नहीं, माजी कैसा है, और क्या कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के अहल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने भी फील्ड में हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे अगर आगे नहीं तो उनसे पीछे भी मैं किसी लिहाज से नहीं हूँ। तो मैं मेरिट पे क्वालिफाई करता हूँ, और यही मेरा पार्टी से रिक्वेस्ट है कि मेरिट को देखते हुए मैं क्वालिफाई करता हूँ, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह टिकट हमें ही मिलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपका सियासत कसूर की सियासत से जो पीछे गायब रहा है, आप जो है ना कसूर की सियासत से टच नहीं थे, उसमें उसकी रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या वजूहात थी? देखिए भाई, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, हर एक के आदमी की जिम्मेदारियाँ होती हैं। यस, सियासत भी जिम्मेदारी है, ये खिदमत खल्क भी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे घर बच्चे वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। एक ज़माना था वो वहाँ पढ़ रहे थे, उनको बाप की ज़रूरत थी, और यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर 2-4 साल अगर मैं वहाँ रह भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा दिल, मेरा जो ख्वाहिश, और मेरे साथी सब वो पीटीआई के साथ ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे जो हैं वो तालीम से फ़ारिग होके, और मेरा अपना बिज़नेस है, अब वो बच्चों ने संभाल लिया है, तो मेरे पास टाइम भी है। ज़िम्मेदारियों में मैं कोताही नहीं की, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर ली। अब सोशल वर्क का जो टाइम है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे पहले भी की, और भरपूर तरीके से अब करूँगा। अच्छा सर, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो कारोबार क्या है आपका, बिज़नेस क्या है? साहब हम बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी, वहाँ भी रेपुटेशन ऐसी है कि बिल्कुल बेदाग, और पिछले कोई 27-28 साल से मैं अपना कंपनी चला रहा हूँ, और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में 10 शहरों में अपने ऑफिसेज हैं। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह मेरी औकात बिसात से ज़्यादा मुझे अता कर रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप के जो पुराने साथी थे इमरान ज़ेब कम्बोज साहब, वो हमारे कसूर के सीनियर सहाफ़ी भी थे, और मेरे ख़्याल में आपके साथ शाना बशाना हर इलेक्शन भी उन्होंने जो है ना लड़ा, और आपके साथ जो स्ट्रगल भी की, कैंपेन भी करते रहे। उनके हवाले से आपका क्या कहना है? आप उनको अभी मिस कर रहे हैं? वो हम में से नहीं है इस वक़्त, अल्लाह ताला उनको जो है ना वो जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। उस हवाले से आपका क्या कहना है, वो अपने साथी के हवाले से? एक तो ये है कि बहैसियत मेरा वो सगे भाइयों की तरह था, और अब आप मुझसे अगर ये पूछें कि मैं मिस कर रहा हूँ, तो भाई ज़ाती तौर पे भी, और अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें तब भी मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन शुक्र है कि उनके साहबजादे ये शहरोज़ ये बैठे हुए हैं, और इनसे पूछ लें। मैंने कहा कि आज नहीं, जब इमरान ज़ेब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हुआ, तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई इमरान तो चला गया, लेकिन मैं तुम्हारा चाचा ताया हूँ, जो भी है मैं हाजिर हूँ, और इमरान ज़ेब की कमी पूरी नहीं हो सकती, जो सच्ची बात है। तो उनकी जो आपके साथ एक स्ट्रगल थी, एक सियासत में आपके साथ जो उनकी जो जद्दोजहद थी, वो कैसी रही आपकी? आपका उनके साथ टाइम कैसा गुज़रा उस वक़्त? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे सगे भाइयों की तरह था, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कैसा गुजरा होगा। हम लोग शीरो शक्कर थे, कभी ऐसा नहीं होता था कि कसूर में मैं हूँ और इमरान और मैं साथ ना हूँ। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, उसकी अमानत, जब चाहे वो ले ले। तो मैं अल्फाज नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूँ कि किस तरह मैं इमरान को मिस करता हूँ। और ये बनावटी बात नहीं है, तसन्नुह नहीं है, ये हकीकत है, दिल से बात है। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ थे कसूर की बहुत बड़ी शख्सियत, जिनका कसूर में एक बहुत बड़ा सियासत में भी नाम है और किरदार भी है। आगा नवीद हाशिम रिजवी साहब, जो कि अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, और अपनी साबका सियासत और मौजूदा जो है ना सरगर्मियों के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, और बता रहे थे कि आगे जो है वो एमएनए का इलेक्शन पीटीआई के टिकट से लड़ रहे हैं, और
जीतेंगे भी और कसूर के अवाम के लिए कुछ सोचेंगे भी और कुछ करेंगे भी। इसके साथ ही अपने मेज़बान जमील कम्बो को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रूह पाकिस्तान HD TV। अल्लाह निगहबान।